हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। बेसिकली आप सभी को पता ही है कि DSSB फॉर्म के जो वैकेंसीज़ हैं वो आ गई हैं, ठीक है। उसके बारे में पहली 2 वीडियोस जो है बन चुकी हैं, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ फुल डिटेल में आपको बताया हुआ है। सॉरी, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर ही हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। पहली बात, आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एंड स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। मतलब ये DSSB है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसके लिए हम बेस्ट बुक्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कि कैसे हम क्लियर कर सकते हैं DSSB एग्ज़ाम को। जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वहीं जो है हमारे साथ मिलजुल करके तैयारी करें, ठीक है। बाकी जो है वो उनकी खुशी है, ठीक है। हम जो है 100 मार्क्स की CDP जो PRT लेवल की है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो PRT लेवल की CDP है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 100 मार्क्स में पार्ट B है आपका, जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो सारा कुछ आ जाएगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो बात मैं आपको बताने वाली थी कि CDP हमारे चैनल पर होगी 100 मार्क्स की, ठीक है। जिसमें आपका टीचिंग मेथड वो सब कुछ आ जाएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी से लेकर के। सीरियस कैंडिडेट्स ही जो हैं फेसबुक पर येस टाइप करें, जो मैंने 2-3 ग्रुप्स में पाई हुई हैं, वहीं जो है हमारे साथ जुड़ें। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर जो है हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट A की। देखिए DSSB एग्ज़ाम जो है ना, जो ये पार्ट A है, ठीक है, जो 100 मार्क्स का है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, पटवारी का हो या और एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, उनमें पार्ट A कॉमन है हर एक एग्ज़ाम में। ये मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि सिलेबस वगैरह कई लोग मुझसे सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे कि मैम सिलेबस बता दो। देखिए साइट पर भी पूरा मतलब ऑफिशियल हम कह सकते कोई सिलेबस नहीं है इसका, ना तो इन्होंने पार्ट B का कोई सिलेबस दिया हुआ है अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ना ही पार्ट A का। सो हम अभी ये कह सकते हैं कि हमें अपने पिछले सालों में पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आप जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ आप वो भी जो है साथ में कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे सजेशंस हैं और हम CDP की तैयारी करेंगे। 100 में से 70-80 मार्क्स जो है वो आपके हमारे चैनल से जुड़ करके हो सकती है। मतलब अगर आप साथ में सेल्फ स्टडी करें, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करें, आप भी सेल्फ स्टडी करेंगे तभी जो है, अगर आप 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करेंगे तभी आपका टेस्ट क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी है और कंपटीशन बहुत हार्ड है। PRT की तो वैसे ही 554 वैकेंसी है, ठीक है। और आपको ये सोचना कि मुझे टॉप 100 में आना है। टॉप 100 मतलब मैंने पहले 100 कैंडिडेट्स में आना ही आना, कुछ मर्जी हो जाए, पढ़ना है हमारा। हाँ, हमारा काम क्या है? पढ़ना। सो हम पढ़ेंगे दिन रात एक करके। अब कोई वैकेंसी जो है 2 से 3 साल बाद ही आती है। आपको पता है देश का इतना बुरा हाल है और वैकेंसी हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिलती है, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो सेंटर में हो, ठीक है। कोई भी स्टेट की बात कर लो, कोई भी वैकेंसी जल्दी नहीं आती। अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें बहुत सारे पंगे होकर 1 से 2 साल तो उससे भरने के ही लग जाते हैं, ठीक है। सो ये मानकर चलिए कि दिस इज़ द लास्ट चांस। क्लियर? सो अब आते हैं हम अपनी बात पर। पार्ट A कॉमन है PRT, TGT, PGT में, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पता ही, मैंने पहले बताया हुआ है। GK, करंट अफेयर्स 2020 के सब, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। ये जो मैंने बुक्स बताई हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले GK के लिए मैंने न्यूज़पेपर बताया है। न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कीजिए,
नहीं तो अरिहंत की छोटी सी बुक आती है वो लीजिए। डेली की न्यूज़ सुनिए, क्या क्या है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स देखिए, ठीक है। सेकंड, रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो, या तो एसएससी की बुक्स ले लो या फिर अरिहंत की बुक आती है, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है जो वो रेड कलर की, ठीक है, वो आप देख सकते हो। थर्ड है मैथ्स कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको क्या करना है कि आपको एसएससी की बुक से पढ़ना है या फिर प्रीवियस ईयर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी, पीआरटी, उसका पार्ट ए सॉल्व कीजिए, ये मस्ट होगा सभी के लिए, ठीक है। सभी जन अगर वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो पीआरटी का जो पार्ट ए है, पटवारी का जो है, पीजीटी का जो है, वो कीजिए पार्ट ए, क्योंकि सभी कॉमन आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, ये एक नेगेटिव में चला जाएगा हमारा पॉइंट कि हाँ नेगेटिव मार्किंग है, पर हमें घबराना नहीं है। दूसरा, टाइम कम है। तीसरा, सिलेबस ज़्यादा है, सो हमें बहुत डट कर मेहनत करनी होगी। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए आपके पास पैसेज आएंगे, ठीक है, सिंपल ग्रामर आएगी। ग्रामर तो आप जो है आप 8-9 से पढ़ ही चुके हो, सो वही ग्रामर आएगी, सो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये ग्रामर मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप क्या करो, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो जिसमें डेली की ग्रामर करवाते हो, साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मस्ट, आपको 2 से 4 घंटे तक पढ़ना ही पड़ेगा। जब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो मैं तो कहूँगी अभी से शुरू कर दो। हमारे चैनल पर 100 मार्क्स की पीआरटी वालों के लिए, DSSS पीआरटी वालों के लिए जो है सीरीज़ शुरू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हमारी बाकी चलती हैं एनटीटी के लिए, पंजाब एनटीटी के लिए, और भी हमने पढ़ाया हुआ, आपको पता है सीटेट का, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स हम करवाते हैं। तो DSSS के लिए हम 100 मार्क्स की CDP करवाएंगे, ठीक है। और वो जो है वो स्टार्ट होगा, जो हमारा कोर्स है लर्न माइल पर चैनल पर ही होगा। और जब आपके फॉर्म DSSS पीआरटी के स्टार्ट होंगे भरने, तभी से हम वो शुरू कर देंगे सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया पार्ट बी। अब ये बात सुन लो ध्यान से कि आपको पार्ट ए में से कम 40 मार्क्स लेकर आने हैं। इसमें से 40% अगर आपके आ जाते हैं तभी आप जो है सेकंड पार्ट जो है आपका चेक होगा। अदरवाइज़ अगर आप 30% पर 35% पर रह जाते हो तो आपका पार्ट भी चेक भी नहीं होगा। ऐसा ना हो कहीं इस पर 70-80 लाते आप पार्ट ए को भूल जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब पार्ट बी हम प्राइमरी लेवल वालों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न है। मतलब सब्जेक्ट कौन सा है आपका, जो है साइकोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम DSSS एनटीटी के बारे में पढ़ेंगे, नर्सरी टीचर के बारे में, ठीक है। नर्सरी टीचर का सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, सारी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपका फ़िलॉसफी आ जाता है, एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, पेडागॉजी, ऑल सब्जेक्ट पेडागॉजी। टोटल 100 मार्क्स, क्लियर। 100 मार्क्स की है टोटल। इसमें प्रीवियस ईयर अगर आपने देखे हों, मैंने तो एनालाइज़ किए हुए हैं, खैर बहुत देखे हैं प्रीवियस ईयर, बहुत मतलब मैं कह सकती हूँ कि साइकोलॉजी को बहुत डेप्थ में पूछा गया, पियाजे, चॉम्स्की सब कुछ पूछा गया, ठीक है। सो आपको अपनी DLED की बुक्स, NIOS की बुक्स, इग्नू की बुक्स, वो वाली बुक्स को छोड़ना नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि हम वो बुक्स पढ़े कैसे, ठीक है। हम वो बुक्स तो हमने अपनी DLED BEd में भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अगर समझना होता तो हमें वहाँ पर भी समझ आ जाता। वहाँ से क्वेश्चन कैसे उठ कर के आते हैं, वो वे कि हम उसे पढ़े कैसे। सो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी साइकोलॉजी की मार्केट में अच्छी बुक आती है, जैसे कि दिशा पब्लिकेशन, जो सीटेट के लिए ना हो, मतलब सीटेट का लेवल थोड़ा कम है, यूपीटेट, रीट, इनका लेवल हाई है, ये भी करो। साथ में KVS, DSSS भी, इसके लिए जो भी साइको की बुक आती है वो या तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, जो भी अच्छी बुक है
बाकी हम देखेंगे, ठीक है, वो आप कीजिए जिसमें MCQs की बहुत सारे मतलब हो, बहुत सारे MCQs हों, ठीक है। मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत ख़राब भी हैं जिनमें गलतियां हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो MCQs की, और साथ में अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो। साथ में आप अपने जो DLED की बुक्स है उसको साथ में रखो। चैप्टर है जैसे इंटेलिजेंस, उसमें आप देखो कि स्पीयरमैन में कौन सा दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को किसने दिया था, वो आप देखो, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को होवर्ड गार्डनर ने दिया था, वो आप मेन करके नोट्स बना लो साथ साथ, ठीक है जी। क्लियर हो गया, इतनी सी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करो MCQs की, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर को आप प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर बुक आती है उसकी DSSB की, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएंगे, या तो वो आप प्रिंट निकलवा लो। हम अपने चैनल पर DSSB के सारे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे। CDP वाला पोर्शन हो सके तो पार्ट A भी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर TGT। अब TGT के तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे TGT मैथ्स हो गया, TGT साइंस हो गया, TGT सोशल साइंस हो गया, ठीक है, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, ऐसे। अब देखो जिनका जौन सा भी सब्जेक्ट था, देखिए इसमें पार्ट B में आपको साइकोलॉजी नहीं आएगी, इसमें पार्ट B में आपको अपना सब्जेक्ट आएगा। अगर आपके पास मैथ्स था तो आप मैथ्स हाई लेवल का करने की कोशिश करो। जो आपने B.Ed टाइम में मैथ्स किया था वो आप अपने बुक्स निकालो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको डेली के अब 2-3 घंटे देने हैं, पर जब पेपर की डेट आ गई तब आपको 4-5 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब अपना पूरा सिलेबस कवर करो, ठीक है, क्योंकि जो PRT वाले हैं वो तो साइकोलॉजी सारी ख़त्म करेंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ दोगे, ठीक है। हम क्या देते हैं ना कि CTET में बस इतना आएगा, ठीक है, पर्सनैलिटी टॉपिक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, पर अब आपको DSSB के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये आप दिमाग में रख लो, ये बात, एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। नोट्स बनाओ, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो, ठीक है। चैप्टर वाइज हम साइकोलॉजी का करेंगे, साथ में MCQs भी करेंगे, चैप्टर वाइज भी हम साथ साथ करेंगे। जैसे TGT साइंस है, TGT साइंस वाले जिनकी B.Ed की हुई है वो बुक्स उठा करके पढ़ो। 10th तक की जितनी भी बुक्स आती हैं ना साइंस की वो सारी पढ़ डालो आप। उसकी MCQs की बहुत सारी जो है हेल्प बुक मिलती हैं मार्केट में, वो हेल्प बुक में आप साथ साथ करिए चलो। MCQs की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स आते हैं वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेम इंग्लिश में ऐसा है। इंग्लिश में क्या है, अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपकी लैंग्वेज चेक की जाएगी, ग्रामर वगैरह चेक की जाएगी। सो वो आप अपनी B.Ed की बुक्स लेकर और साथ में MCQs करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को छांट कर देखो कि कहाँ से टॉपिक आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए। KVS और DSSB का लेवल बहुत हाई है और बहुत अच्छा है, ये दोनों ही जॉब के लिए है, तो आपको एक भी मौका नहीं छोड़ना। सो ये थी मेरी कुछ सजेशंस, स्ट्रैटेजीज़ कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो लास्ट अटैम्प्ट में। आप इसको लास्ट चांस मानो, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। पढ़ाई के अलावा और कोई फालतू बातें वहाँ पर नहीं होती हैं, नोट्स PDF आपको मिल ही जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।